वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं चैवानरोत्तमं विन्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेष्वपदेषु भागवत सेवया नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके ते भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च रूपकुमाराय नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। सावरितं साधुतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान् स्वप्नान् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवद्गीता स्वामी नमस्ते। नमो वाचा फाइव पॉइंट 14 न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं न कर्तृत्वं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं
योगम् वस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये जो सेक्शन चल रहा है 5.13 to 16, ये सेक्शन बेसिकली क्या है, भगवान बता रहे हु इज द डूअर, इसका डिस्कशन चल रहा है कि वास्तव में कौन कार्य करता है, कौन करता है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले श्लोक में बोला कि सोल नहीं करता है, आत्मा नहीं करती है, सोल इज नॉट द डूअर, जो कल हम लोगों ने श्लोक देखा, उसी का आगे ये आज का श्लोक। तो ये जो दो सिद्धांत हैं, एक क्या है कि भगवान की मर्जी के बिना भी पत्ता नहीं हिलता है, जब तक भगवान की मर्जी नहीं। तो भगवान ने गीता में क्या बोला है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति। मूर्ख व्यक्ति है, अपने आप को करता समझता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जब तक व्यक्ति प्रयास करेगा नहीं, कहाँ से कुछ होगा। प्रयास अगर करेगा नहीं व्यक्ति, नहीं कष्टे क्षणम अपनी जात तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना जीव नहीं रह सकता, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ये दूसरा सिद्धांत। नहीं सुप्त से सिंहस्या, शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी हिरन उसके मुंह में अपने आप नहीं आता है, प्रवेशंति मुखे मृगा, मेहनत करनी पड़ती। तो इसका बैलेंस क्या है, वास्तविक सिद्धांत कौन क्या है, वास्तव में इस संसार में कौन कार्य कर रहा है, करता क्या। तो पिछले श्लोक में बताया है कि जो सोल है वो कार्य नहीं करता है, जीव जो है वो कार्य नहीं। उसी का कंक्लूजन है यहाँ पे, जो पहली लाइन है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। दो बार ना शब्द का यूज करें, तीन बार ना कर्म फल संयोगम, कि जो आत्मा है इस शरीर में, न कर्तृत्व न कर्माणि, ना तो वो एक कोई क्रिया क्रिएट करता है, ना तो वो दूसरों से करवाता है, ना कर्म फल संयोगम, ना कर्म का जो फल है उसको क्रिएट करता है, ना तो वो एक्टिविटी क्रिएट करता है, ना किसी से करवाता है, और ना ही वो कर्म के फल से कर्म का फल क्रिएट करता है। तो फिर कैसे होता है ये सब। तो इस श्लोक में एक दूसरा कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव वस्तु, स्वभाव मतलब मोड्स ऑफ नेचर, वो स्वभाव के कारण प्रकृति के जो मोड्स हैं प्रकृति करवाती है। मतलब उसको थोड़ा डीप में जा रहे हैं। कोई भी चीज रहती है ना, जैसे किसी ने चोरी हुई तो फिर चेक करते हैं क्या हुई, गार्ड ने ये क्या, चेक करते हैं ना पीछे कौन था, मेन कौन था। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग थे जो जिन्होंने कुछ सुसाइड बॉम्बर थे, अब फिर पुलिस चेक करती कि इनके पीछे कौन था, ये तो आगे वाले लोग हैं, पीछे कौन था। फिर कुछ उग्रवादी वो संगठन रहते हैं, वो जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हमने किया है, ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार से कि वास्तव में कौन कर्म करता है, तो ये श्लोक में बता रहे हैं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, मोड्स आर द डूअर। बोल रहे मोड्स करते हैं कैसे। देखिए संसार में कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ कार्य कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कहीं पे बहुत बड़ी कुछ व्यवस्था चल रही है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसे देखेंगे एक तरीके से, मतलब अगर आप उसके पीछे पीछे जाएंगे तो ठीक है, वहां पे कुछ लेबर है, कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रेरित है किसी के द्वारा, उनको धन मिल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। लेबर के पीछे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के पीछे कोई व्यक्ति है जो बनवा रहा है ये। अब वो व्यक्ति के पीछे भी क्या है, वो क्यों बनवा रहा है, कुछ तो, कुछ रजोगुण है, कुछ मोड ऑफ पैशन है, पैशन उससे काम करवा रहा है ना ये। तो इसलिए गुणों के बारे में बोला गया है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है। कोई व्यक्ति है, कुछ धर्मशाला बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो उसमें कोई लेबर काम कर रहा है, उससे कोई कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है, उसके पीछे व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति के पीछे भी क्या है कि
कोई ना कोई जो जो व्यक्ति जिस गुण में रहता है वैसी प्रेरणा मिलती है। कोई बम ब्लास्ट कर रहा है, तमोगुण से प्रेरित है, तमोगुण उसको प्रेरणा कर रहा है, तमोगुण से प्रेरित। इसी तरह लोग अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको प्रेरणा मिल रही है। किसी ने क्यों? क्योंकि तीनों में से एक गुण में व्यक्ति रहता है, जिस गुण में प्रोमिनेंट रहता है उसके अनुसार उसको प्रेरणा मिलती है। कोई धर्मशाला वगैरह बनवा रहा है, कुछ सतोगुण से प्रेरित है कि दूसरों का हेल्प करना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे। तो बता रहे हैं इस श्लोक में स्वभाव वस्तु प्रवर्तित। प्रभुपाद जी का इसमें आप परपोर्ट देखेंगे तो प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं यहाँ पे कि the temporary body or the material dwelling place which he obtains is the cause of variety of activities and real resultant action. Living in such a conditional atmosphere, one suffers the result of activities of body by identifying itself with the body. तो जीव है, बहुत काल से, अनादि काल से वो उसको अलग अलग शरीर में रहा है, भौतिक शरीर में, और शरीर को ही अपना आप मान लेता है कि मैं शरीर हूँ। अब इतने समय से अपने को शरीर मानने के कारण आत्मा को बड़ा सुख दुख प्राप्त होता है, बड़ा सुख दुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति हो जाती है। जैसे इतनी सारी कार है, लेकिन एक कार को हमने मान लिया हमारी कार है, हाँ, तो उसका कुछ खराब होता है, कुछ दिक्कत होती है तो हमको दिक्कत होती है। हम्म। जैसे पिछले श्लोक में बताया, नव द्वारे पूरे देही, जैसे कोई सिटी में रहता है लेकिन अपने आप को सिटी नहीं मानता है, तो सिटी की एक्टिविटीज के लिए वो कंसर्न होता है, लेकिन उससे ओवरली अफेक्ट नहीं होता है ना, ओवरली इंटेंगल होता है उसमें, ये कारण। तो लिविंग एंटिटी विद इन द बॉडी डज नथिंग। तो जो conditioned soul does not create activity, nor does he induce people to act, nor does he control the fruit of act. All this happen by modes of nature, modes of nature. तो जैसे आप बोलेंगे कि मोड ऑफ नेचर से होता है, तो भी प्रश्न आएगा कि ये जो तीन गुण है इसको कौन कंट्रोल करता है? पीछे जा रहे हैं ना, इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज पे जाना है, फाइनली कौन कंट्रोल कर रहा है? उसके पीछे भी तो कोई होगा। मोड्स ऑफ नेचर अपने आप तो काम नहीं कर रहे, तो उनके पीछे कौन है? हाँ, वही तो है, प्रकृति के तो तीन गुण है। अब इनके पीछे कौन है? हाँ, दुर्गा जी, दुर्गा जी के पीछे कौन है? हाँ, भगवान ने कितना बोला? माया अध्यक्षेण प्रकृति। 9.10 में क्या बोला है? माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचर। तो प्रकृति के तीन गुण अगर सब कुछ करवाते हैं तो उसको तो भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, प्रकृति को तो। इसका मतलब भगवान ही सब कुछ कराते, तो फिर सजा हमको क्यों मिलती है, ये क्वेश्चन। भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विभव। जब भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं तो हमको सजा क्यों मिलती है, हमको क्यों परेशानी होती है, हमको क्यों कर्मा लगता है? तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं ना दत्ते कस्यचित पापम। हाँ, श्लोक निकालो अगला इसका। हाँ, ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैवं सुकृतम सुकृतम विभुअज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यते। भगवान बोलते मैं किसी के पाप पुण्य को नहीं लेता। भगवान इस डाउट को क्लियर करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अगर भगवान ही सब कुछ कराते हैं तो भगवान को रिएक्शन लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। क्यों? ये तीनों श्लोकों को वैसे साथ में ही समझने में समझ में आता है कि तीन डूअर्स के बारे में बताया गया, एक तरीके तीन डूअर। तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ये किसके किस सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं चीज होती नहीं। फाइनल सैंक्शन क्या है? भगवान ही करते हैं ये। और प्रकृति क्या करती है? तीन गुणे वो फैसिलिटेट करते हैं। प्रकृति क्या करती है? फैसिलिटेट करती है। जीव क्या करता है? डिजायर करता है। जीव डिजायर करता है। जैसे शरीर है, प्रकृति ने दिया है, प्रकृति के माध्यम से
शरीर मिला, प्रकृति ने फैसिलिटेट किया, भगवान ने सैंक्शन किया कि ठीक है इसको इस प्रकार का, लेकिन जीव ने क्या किया, डिजायर किया। तो जिस प्रकार की हम डिजायर करते हैं, जिस प्रकार की डिजायर्स प्रोमिनेंट रहती है, वो कैसे पता चलता है क्या डिजायर कर रहा है? बोलने से पता नहीं चलता है, जो हमारे एक्शन है वो हमारे डिजायर को इंडिकेट करते हैं। इसलिए ये सब जो सुनते हैं, कोई बहुत नॉनवेज खा रहा है, बहुत नॉनवेज खा रहा है, एकदम दबा के नॉनवेज खा रहा है, तो अभी वो प्रकृति को इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे को ये वाला शरीर जम नहीं रहा है, ये तो मनुष्य शरीर तो वेज के लिए, मुझे कुछ ऐसा शरीर दो जिसमें थोड़ा, हाँ, चिकन बिरयानी कबाब और सब जो जो होता है वैरायटी, हाँ, उसका थोड़ा आस्वादन हो, तो उसको उस प्रकार का शरीर दिया जाए, प्रकृति उस प्रकार का शरीर प्रदान करेगी, भगवान सैंक्शन करेंगे। ये कर्मा जीव को क्यों लगता है? वैसे तो सभी मोड्स कंट्रोल करते हैं, प्रकृति के 3 गुण सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कैसे पता चलेगा कि 3 गुण कंट्रोल करते हैं? इसीलिए हम अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाते। तब लोग रोज प्लानिंग करते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर दिन में सो जाते हैं। अगर हम ही कंट्रोल में हैं, तो क्या ये सब श्लोक क्यों बोले जा रहे हैं? ना कर्तव्य ना कर्माणि, ये सब क्यों क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि जीव ना तो प्रोप्रीटर है ना कंट्रोलर है, ना तो हम ये शरीर के स्वामी है, ना हम इसका नियंत्रण करने वाले। कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, जो प्रोप्रीटर रहता है वो हमेशा वो चीज उसके पास रहती है। तो शरीर हमारा हमारे पास रहता ही नहीं है, मृत्यु हो जाती है। और हम कंट्रोलर नहीं है, तो इसमें बीमारियां हो जाती हैं, बूढ़ा हो जाता है, एक दिन भी हमारी योजना के अनुसार चलता नहीं। हम प्लान करते हैं, ज्यादातर लोग तो प्लान भी नहीं करते हैं, लेकिन जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट कहाँ होता है पूरा, करेक्ट? तो इसका मतलब हम इसको कंट्रोल भी नहीं करते। कैसे कंट्रोल हो रहा है? 3 गुणों के कारण। रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, हाँ, तो सुबह से ही मोबाइल देखने लगेंगे, सुबह से ही बात करने लगेंगे, कुछ प्लानिंग भी किया लेकिन फिर भी कहीं वीडियो देखा, कुछ रजोगुण है ना, वो प्रेरित करेगा। ये ये तमोगुण आ गया, तो फर्स्ट हाफ चला गया स्लीप में। ये तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रोपरेटर नहीं, हम कंट्रोलर। मोड्स कंट्रोल करते हैं प्रोमिनेंटली, मोड्स बहुत पावरफुल होते हैं। पूरा 14 चैप्टर भगवान ने मोड्स के बारे में बताया, गुणों के बारे में। तो इसलिए ये सारे श्लोक है, ना कर्तव्यम ना कर्माणि। अभी मोड्स कंट्रोल करते हैं, चीजों को भगवान सैंक्शन करते हैं। जो हम इच्छा कर रहे हैं उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार और वर्तमान कर्मों के अनुसार, वैसा भगवान सैंक्शन करते हैं। लेकिन कर्मा जीव को क्यों लगता है? क्योंकि वो इनिशिएट करता है प्रोसेस। वो क्या करता है? इनिशिएट करता है प्रोसेस। हाँ, तो कोई भी जब जैसे कुछ क्राइम होता है, इसमें भी ये देखा जाता है इनिशिएट किसने किया। तो जीव इनिशिएट करता है पूरा प्रोसेस डिजायर के माध्यम से, इसीलिए उसको रिएक्शन आता है। प्रकृति तो फैसिलिटेट कर रही है, भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसने इनिशिएट किया प्रोसेस डिजायर के माध्यम से। लेकिन क्योंकि जीव तुच्छ है, भगवान विभु है, वो डिजायर कर लिया, लेकिन उसको पूरा करना उसके बस में नहीं है। हम्म। अब कोई, मैंने सुना है कोई कोई लोग 10 बजे उठते हैं, कोई कोई लोग 12 बजे उठते हैं। अभी एक जगह में गया तो मुझे पता है कि 10 बजे उठते हैं, कुछ लोग होते 12 बजे उठते हैं। तो इंडिकेशन दे रहा है, तो उसको पोलर बियर की बॉडी मिलनी है, वो खुद ले सकता है? कि खुद पोलर बियर की बॉडी में जा सकता है? उसकी क्षमता है नहीं। प्रकृति क्या करती है? फैसिलिटेट करती है। उसको उस प्रकार का शरीर चाहिए, वो कैसे जाएगा उसमें? प्रकृति फैसिलिटेट करती है, भगवान सैंक्शन करते हैं, पूरी व्यवस्था है। लेकिन जीव ने क्या किया? डिजायर किया, लिविंग एंटिटी ने desire किया। इसीलिए भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं, विशेष आर डेंजरस। कंडीशन अवस्था में इसलिए कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए कि जो मुझे चाहिए, क्योंकि हमारी विशेष बहुत डेंजरस रहती है। हमेशा भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अब ये डिजायर कर करके हमारी ये स्थिति हो गई।
इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं डिजायर को चेंज करना, रिप्लेस करते हैं स्पिरिचुअल डिजायर्स। अभी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमको एक मशीन मिली है। हाँ, एक मशीन मिली, ठीक है। ये मशीन क्या है? ये शरीर। अब पूर्व जन्मों के अनुसार जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, अब उसके अनुसार कुछ कुछ रिएक्शन आएगा। प्रारब्ध कर्म कर्म के अनुसार कुछ एक्सटर्नल रिएक्शन आएगा। मतलब जैसे जैसे ये यात्रा की तरह, जैसे जीवन, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार क्या है? मशीन है। ऐसे हम लोग मनुष्य जीवन में हैं। अब हमको सबको अलग अलग कार मिली, ठीक है। तो कार क्या है? ये मशीन है, ये शरीर है, ये कार है, ठीक है। अब इस संसार में हमारी जो यात्रा है, मतलब कार से व्यक्ति कहीं जाएगा, गोरखपुर से लखनऊ जाएगा, तो अब जो रास्ता है, अलग अलग जो रूट उसने पकड़ा, रूट में वेदर कैसा होगा, सड़क कैसी होगी, प्रारब्ध कर्म के अनुसार कहीं ट्रैफिक जैम होगा, कुछ होगा, ये सब क्या है? प्रारब्ध कर्म आता है। तो हमारे कर्मों के अनुसार जो वे जीवन जीते हैं, तब अलग अलग प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, कहीं किसी व्यक्ति का विवाह होता है, किसी से मित्रता होती है, कोई बिजनेस करता है, कुछ करता है, किसी को धन ज्यादा मिलता है, किसी को धन कम मिलता है। इसमें बहुत रोल है प्रारब्ध कर्म का। हमारे प्रयास तो हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का मेजर रोल, मेजर मेजर पीछे से आ रहा है। हमारे प्रयास भी आगे का कर्म क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या, मेजर स्टॉप पीछे का है। जैसे पहले टेस्ट मैच होते थे, अब कोई टीम है, अभी पहली इनिंग में ही वो 300 रन पीछे हो गई, अब दूसरी इनिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो वो तो 300 रन तो पहले ही उसके बैकलॉग है उसका। हाँ, अब वो स्टार्ट करेगी, ठीक है, अभी भी मेहनत करेगा, कोई इधर उधर मारेगा, लेकिन 300 रन आसान नहीं है ना उसको कवर करना। ऐसे ही हमारा मेजर प्रारब्ध से आ रहा है। इसीलिए ये सब जो मोटिवेशनल सेमिनार और ये सब है, आधा ड्रामा है, कुछ होता नहीं है ना। ये मूर्खता रहती है, जो व्यक्ति सोचता है कि बस मैं करके मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है वो। ये क्योंकि वो इनिंग्स इतनी ज्यादा है ना पीछे वाली। तो अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में फ्री व्हील है भैया, कार तो मिल गई है। अब कार चेंज कर सकते हैं क्या हम? ये शरीर चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसे देखिए, शरीर के हिसाब से सबका कुछ कुछ स्क्रू ढीला रहता है। किसी को सर में दर्द ज्यादा होता है, किसी की पहले से हड्डियां कमजोर है, किसी का दिमाग कमजोर है, किसी की बुद्धि कमजोर है, किसी की आंखें कमजोर है, किसी के कान में प्रॉब्लम रहती है, नाक में प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है। हाँ, किसी को सांस लेने में, लंग्स में प्रॉब्लम है। ये मशीन मिल गई है, तो अपनी मशीन को समझना, उसके हिसाब से उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन सब करते रहना, व्यक्ति देखना। दूसरा, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार जीवन में परिस्थितियां आती हैं। वो परिस्थितियों को, वो परिस्थितियों में दूसरे को ज्यादा ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, इसलिए कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ये तीन एटीट्यूड छोड़ देने चाहिए। अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, दोनों साथ में निकले थे, मेरी गाड़ी 40 पे ही चल रही है, उसकी 400 पे चल रही है। तुम्हारी लूना है, उसकी ऑडी है। ना क्या करोगे? लूना मिल गई, लूना को ही ढंग से रखो। कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ये नहीं करना चाहिए। जीव के हाथ में अब क्या है? फ्री विल। जो मिला है उसका सही से मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ भगवान की सेवा में, इसको समझ। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है जब वो ये स्वीकार ही नहीं करता है, और केवल कंपेयर करने में, अपने आप को अपडेट करने में जीवन लगा देता है। जो मिला है, क्यों? क्योंकि जो मिला है उसको अगर वो भगवान की सेवा में उपयोग करेगा तो और मिलेगा। यही सिद्धांत, यही सिद्धांत जो उसको प्राप्त हुआ है, जब कृतज्ञता पूर्वक उसको भगवान की सेवा में लगाएगा तो भगवान और देंगे। लेकिन क्या है, जो मिला है उसको बढ़ाने में जिंदगी लगा देता है, सेवा में नहीं लगा। अभी देखिए, इस सिद्धांत पे बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, इसको और मैं समझाता हूँ। थोड़ा मुझे इसको लिख के भी समझाना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। जब नहुषा, नहुषा का नाम सुना है?
नहीं सुना है नहुषा का नाम? वो जो इंद्र बन गए थे एक बार, जब इंद्र को एक बार इंद्र को जब शाप लगा तो इंद्र की पोस्ट खाली हो गई। तो ढूंढा भाई कौन से, तो पहले ऐसे ऐसे प्रतापी राजा होते थे, इतना उनमें कैलिबर रहता था, इतना धर्म कर्म करते थे। तो नहुषा राजा थे यहाँ पे, तो चुन लिया कि नहुषा को इंद्र बनाएंगे। तो नहुषा यहाँ से वहां चले गए, इंद्र बन गए, इंद्र की पोस्ट पे रह चले गए। लेकिन नहुषा शची, शची क्या नाम है इंद्र की पत्नी का? हाँ, सची। तो सची से आकर्षित हो गए सौंदर्य को देख के। तो सची ने बृहस्पति से बोला कि ये तो ये अधर्म है। तो बृहस्पति ने बोला कि ठीक है। वो नहुषा बोला कि मैं अब इंद्र बन गया हूँ, तो इंद्र की तुम पत्नी हो, इस तरीके से। बृहस्पति ने बोला इसको बोलो कि ना, कि जो सप्तऋषि हैं, उनके उनको पालकी पे लेके आए इसको, तो तुम इसके साथ मिलना। तो उसने वो कंडीशन बता दी। तो पास टाइम है पूरा, तो पालकी में लाने लगे। नहुषा ने सप्तऋषियों को बोला मुझे पालकी में लेके चलो। पालकी में लाने लगे तो बहुत एक्साइटेड था सची से मिलने के लिए। तो सर्प सर्प बोल रहा था, सर्प मतलब तेज, सर्प मतलब फास्ट। तो चल रहे थे वो, तो उसने बोला सर्प सर्प फास्ट। तो उसमें से एक अगस्त मुनि थे जो उठा रहे थे, बोला तू सर्प बन जा। ये तो सर्प बन गया, वो शाप में अजगर बन गया था। वही अजगर था। तो भीम वगैरह ये सब, एक बार युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी थी, महाभारत का प्रसंग है। तो भीम और ये सब गए तो उसको पकड़ लिया। तो युधिष्ठिर महाराज गए, तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किए उसने, प्रश्न उत्तर किए। बोले मैं प्रश्नों का उत्तर देंगे तो छोड़ दो। तो प्रश्न उत्तर किए युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर महाराज से उसने प्रश्न किया, एक प्रश्न किया उसने, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्राह्मण क्या जन्म के आधार पे होता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, ब्राह्मण वही है जिसमें ब्राह्मण का गुण और कर्म है। गुण और कर्म के आधार पे ही ब्राह्मण होता है। तो नहुषा ने बोला फिर क्या जन्म का कोई मतलब नहीं है क्या, जो ब्राह्मण से जन्म लिया? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला पहले कैसे होता था, द जीनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द जीनोलॉजी द क्वालिटीज वुड फ्लो। मतलब जन्म के अनुसार ही व्यक्ति में गुण भी आते थे। कोई ब्राह्मण है और उसने दूसरे ब्राह्मण कास्ट में शादी किया, दोनों का उसी प्रकार का स्वभाव है, तो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसमें भी वही स्वभाव होगा, जो संतान उत्पन्न होगा। ये द क्वालिटीज वुड फ्लो अकॉर्डिंग टू जीनोलॉजी, ये पहले होता था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अभी क्या हो गया कि बहुत ज्यादा 4-5 हजार साल पहले, बोला कि 5 हजार साल में बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो गया। तो उसके कारण अब ये श्योरिटी नहीं है। तो कलयुग में तो आप कह सकते हैं। तो कलयुग में ये सब उनको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, ब्राह्मण क्षेत्र। हालांकि उसका एक रोल रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि किस प्रकार की कोई भी जो संतान उत्पन्न होती है, किस प्रकार की संतान को वो दंपत्ति आकर्षित करेगी उसकी चेतना पे, जब क्वालिटी नहीं है। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। तो ये हमको समझना। तो इसलिए आज के समय पे भी पहला तो इस चीज का अहंकार हमको रखना नहीं चाहिए, और इस पे ज्यादा नहीं समझना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब वो कैसे व्यक्ति एक्ट, इसलिए पहले क्या होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम बहुत सेट था, तो बहुत इजी हो जाता, समझना किसी व्यक्ति को क्या करना है नहीं करना है बहुत आसान हो जाता। आज की डेट में सब कॉम्प्लेक्स है और सब मिक्स्ड अप। इसीलिए उसका रिजल्ट क्या है कि बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, तो किसी व्यक्ति को अपना स्वभाव पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं, अब स्वभाव वस्तु प्रवर्तते थे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। तो ब्राह्मण किसी एक गुण में रहता है, प्रोमिनेंटली गुडनेस में रहता है, क्षत्रिय पैशन एंड गुडनेस, फिर वैश्य पैशन इग्नोरेंस, शूद्र इग्नोरेंस। लेकिन अभी इसमें कैसे पता ही नहीं कर पाएगा वो जल्दी, उसको कुछ समझेगा ही नहीं ये।
तो आज के समय में ये सब कंफ्यूजन है। हाँ, ये समझना कि मेरा स्वभाव क्या है। इसका रिजल्ट क्या है कि आज लोग बहुत डिससेटिस्फाइड में, क्या है, असंतुष्टि बहुत ज्यादा है। ये असंतुष्टि कैसे होती है? और ये असंतुष्टि से ही कंज्यूमरिज्म का कल्चर चलता है, क्योंकि जीव असंतुष्ट है तभी तो इतने प्रोडक्ट है मार्केट में। अगर कोई असंतुष्ट नहीं होगा तो नई चीज क्यों खरीदेगा? नया मोबाइल क्यों खरीदेगा, नया ये क्यों खरीदेगा, नया लैपटॉप क्यों खरीदेगा, नई गाड़ी क्यों खरीदेगा? असंतुष्ट है। इससे पहले इतनी वैरायटी नहीं होती थी, अब इतनी वैरायटी क्यों है? जीव असंतुष्ट है और यही फ्यूल है असंतुष्ट। अभी असंतुष्टि क्यों होती है? जॉब में भी आप देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं ज्यादातर लोग बड़े असंतुष्ट हैं। क्योंकि जैसे कोई विज्ञापन देते हैं, देखते हैं, तो विज्ञापन बहुत सारी जो एड है वो शो करता है व्हाट वी डोंट हैव। और जब वो इतनी सारी चीजें लोग देखते हैं विच वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं, वो भूल जाते हैं व्हाट वी हैव। जो है उसको भूल जाते हैं। ये केवल एड पे अप्लाई नहीं होता है, हमारे जीवन पे भी ऐसे होता है। हमारे लाइफ में भी क्या होता है कि अभी व्यक्ति को पता नहीं है उसका स्वभाव का मतलब क्या होता है। स्वभाव, उसकी डिस्पोजिशन। भाव का मतलब इमोशन भी होता है, पर इन जनरल डिस्पोजिशन, हमारा जो एक नेचुरल नेचर। स्वभाव, स्वकर्म और स्वधर्म, ये तीन चीज। स्वभाव मतलब नेचुरल डिस्पोजिशन, जो उसका नेचुरल इनर डिस्पोजिशन। स्वकर्म मीन्स जो उसकी नेचुरल आउटर एक्टिविटी। और स्वधर्म मीन्स स्क्रिप्चर्स के द्वारा जो रेगुलेशन। हम जो स्वधर्म शब्द है, ये मल्टीवेलेंट है। स्वधर्म शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो एक चीज पहले समझना, पहला कॉन्सेप्ट जो समझना कि स्वभाव मतलब हमारा डिस्पोजिशन, हमारा कैसा इनर डिस्पोजिशन, मतलब अंदर का व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। जैसे बोलते हैं कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। अब स्वधर्म का एक मतलब होता है ऑक्यूपेशन, व्यक्ति कौन से ऑक्यूपेशन में। तो वैदिक संस्कृति में क्या होता था, स्वभाव के अनुसार स्वधर्म ऑक्यूपेशन में जाता था। ये एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। और दूसरा, तो क्या है, कोई व्यक्ति किसी जॉब में गया, कुछ गया, वो कैसे जाता था, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे इनर डिस्पोजिशन। अब क्या है, आज की डेट में ऐसा नहीं। मतलब क्या है, आज की डेट में क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, बहुत आर्टिस्टिक है, उसका आर्ट में, क्राफ्ट में, ड्रामा में, इसमें रुचि है, लेकिन जॉब कहाँ लगेगी? हाँ, जॉब में या तो कहीं इंजीनियर बनेगा या तो मैक्सिमम कहीं डॉक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि यही कैरियर है जिनको ग्लैमराइज किया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, असंतुष्टि होती है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसके ऑक्यूपेशन से मैच नहीं हो रहा है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन। इसलिए लोग आज इतने डिससेटिस्फाइड, क्योंकि जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचुरल टैलेंट है, मैच ही नहीं हो रहा है। तो कैसा होता है, अभी जैसे देखिए, जैसे कल आपको बर्थडे फीस्ट था। अब अगर ऐसा फीस्ट किया जाए जिसमें हर व्यक्ति को फीस्ट में आइटम मिल रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग मिल रहे हैं, सबके प्लेट में अलग अलग आइटम, अच्छा फीस्ट है? नहीं अच्छा। क्यों? हो सकता है जो मुझे अच्छा लगे वो किसी और को नहीं लगे। हाँ, इसीलिए दुखी रहते हैं लोग। क्योंकि क्या होगा कि अगर ऐसा फीस्ट होगा जिसमें सबकी प्लेट में अलग अलग आइटम होंगे, तो व्यक्ति दूसरे की प्लेट देखेगा। हाँ, गौरांग को बता देते पहले कि कभी कभी यात्रा में क्या होता था पहले कि कभी क्या है, सपोज एक आइटम कुछ खत्म हो गया, कोई स्वीट खत्म हो गया, अगर लेकिन स्वीट सबको सर्व करनी है। हाँ, तो हम सोचे चलो यार जो जल्दी बन जाता है दूसरा स्वीट, अभी ये एक लाइन चल रही है, अब जो दूसरी साइड लाइन चल रही है बाजू में थोड़ा, उसमें चलो दूसरी स्वीट सर्व करवा देते हैं जल्दी। बोले पता नहीं लेकिन कैसे भगवान की कौन सी विभूति है कि प्रसादम में बैठते समय व्यक्ति की जो गर्दन होता है उसमें 360 डिग्री का फ्लेक्सिबिलिटी है। वो देख ही लेता है कि दूसरे की पेट में कहाँ कहाँ क्या
प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर इस प्रकार से हुआ कि सबको अलग अलग फीस्ट मिल रही है तो क्या होगा, व्यक्ति दूसरे की प्लेट देखेगा और उसकी प्लेट देखेगा तो वो खुद की प्लेट में उसको relish नहीं कर पाएगा, वो असंतुष्ट रहे। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम ये चीज नहीं समझते हैं तो हमारे पास भगवान ने क्या दिया है उसको नहीं देखते, दूसरे के पास क्या है। इसके कारण व्यक्ति ज्यादातर असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ बनना चाहता है, कुछ अलग बनना चाहता है कुछ। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है। जितने आप देखेंगे आज की डेट में बहुत सारे जो सुसाइड्स होते हैं, डिप्रेशन के केस होते हैं, उसके पीछे एक ये कारण, एक ये कारण। देखिए, मेरी मेरी एक कजन सिस्टर थी, तो बहुत इंटेलिजेंट थी, और उसको लेकिन स्टडीज में भी ओके थी, स्टडीज में, लेकिन 9th 10th में उसका मार्क्स इतना अच्छा नहीं है कुछ हो ये। बट शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट इन अदर फील्ड्स, बाकी आर्ट्स में उसमें बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत क्रिएटिव थी, रियल स्टोरी। लेकिन क्या हुआ, जब उसका मार्क्स नहीं आया, 9th में अच्छा मार्क्स नहीं आया, वो होता है कंपार्टमेंट, और लेकिन क्या 10th में बिठा देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन शी वॉज वेरी गुड इन बिहेवियर एंड अदर थिंग, तो उसकी क्लास के मैम ने उसको मॉनिटर बना दिया। उसकी एक फ्रेंड थी, गर्ल्स में एनवी ज्यादा रहते हैं, स्त्रियों में द्वेष स्वाभाविक रहता है ज्यादा। तो एंड तो उसको मॉनिटर भी बना दिया, एंड शी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, बहुत ब्यूटीफुल भी थी। उसका दूसरी तरफ इंटरेस्ट था डिजाइनिंग और इस सब। अब वो फ्रेंड उसको टीज करने लगी जो भी एनवी के कारण, कि अरे तुमको तो मॉनिटर बना दिया, अभी क्या होगा, तुम तो फेल हो गई तो क्या होगा, फेल हो गई तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ, ये हो गया, पता नहीं उसने जो जो बोला वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया वो मेरे कजन सिस्टर पे। तो फिर वो ऐसा बीच बीच में कभी बोलती थी, कभी किसी, कभी कुछ फैमिली फंक्शन में वो बोलने लगी कि मैं सुसाइड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। बहुत लोगों ने उसको समझाया, अरे ये सब क्या है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पता नहीं पास होंगे कि नहीं, ये सब पेरेंट्स का क्या होगा, ये सब क्या लोग सोचेंगे, उसके माइंड में उसने भर दिया। एंड फाइनली शी कमिटेड सुसाइड। उसके फ्रेंड ने उसको पॉइजन ला के कमिटेड सुसाइड। उसके बाद एनीवे जब पता चला, इट वाज वेरी पेनफुल, हॉस्पिटल वगैरह, बट फाइनली ऑर्गन फेल्ड, शी वुड नॉट सर्वाइव। क्या इस सिद्धांत को समझना है। ये तो मैं आपको एक केस बताया, बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं, आप जो देख रहे हैं कोटा में सुसाइड होता है, कहीं होता है, क्यों? दूसरे की प्लेट में क्या है हम वो देख रहे हैं। हम सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, ये मनुष्य शरीर ही इतना बड़ा उपकार है। ये तो इसीलिए जब भी हम इंगेज कर रहे हैं, इंगेजिंग अदर्स एंड इंगेजिंग आवर सेल्फ, इसमें इस सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा। गुण और कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक गुण का अर्थ होता है क्वालिटी, कर्म का अर्थ होता है एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा, गुण का अर्थ क्या है कि क्या हम लोग, भगवान ने बोला है ना, गुण कर्म चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण का अर्थ है क्या हम लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं, और कर्म मतलब गुण मतलब इंटरनली कंफर्टेबल, कर्म मतलब एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट। कौन सी ऐसी क्रिया है, एक्टिविटी है जो हम अंदर से करने के लिए कंफर्टेबल हैं और बाहर से भी क्या है, कॉम्पिटेंट है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है और जॉब लग गई मार्केटिंग की, हम्म, तो वो इंटरनली कंफर्टेबल नहीं है उसको करने के लिए, और जनरली उसमें एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट भी नहीं होगा बहुत ज्यादा, बात करने में भी निपुण नहीं है। तो फिर क्या है, वो टॉर्चर है उसके लिए। मार्केटिंग की जॉब लग गई, एकदम इंट्रोवर्ट है। समझ गया? गुण और कर्म, ये दोनों चीजें तो क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो हम सब लोगों को आज की डेट में ये तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ, क्योंकि इसमें डिप्रेशन में आदमी चला जाएगा। अरे मेरा तो स्पिरिचुअल, मेरा तो एकेडमिक इंक्लिनेशन ज्यादा है नहीं, शूद्र तो नहीं हूँ मैं, अरे शूद्र तो सबसे नीचे वाला होता है। ये सब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, भक्ति के अकॉर्डिंग तो शूद्र का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, सेवा ही करना है हमको। दूसरा, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र है।
ये सोचने की जरूरत है, लेकिन जो भी मेरी अभी वर्तमान स्थिति है इसके अकॉर्डिंग कैसे मैं भगवान की सेवा में लगूं, कैसे अपने आप को इंगेज करूं, ये समझना है। क्या मेरे में नेचुरल टैलेंट है, क्या जिस चीज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट कैन आई डू। तो इसके लिए दो चीजें करनी होती। जनरली ये भी व्यक्ति नहीं समझ पाता आसानी से। अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु नो अस वेल। ये दो चीजें होती। खुद को ऑब्जर्व करना होता है, और दूसरा कोई व्यक्ति जो हमको अच्छे से जानता है, सुपीरियर, उससे थोड़ा गाइडेंस, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमको पता चलता। अब इसमें एक ट्रैप है। ट्रैप क्या होता है, कभी कभी जब ये वर्णाश्रम के बारे में लोग सुनते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी ये तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, ये सेवा मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग नहीं। मेरा स्वभाव ना यहाँ मैच नहीं होता। तो इस तरह से अगर कोई रहेगा तो मेंटल प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, बहुत ज्यादा सोचेगा तो। नहीं, आप करते रहिए, जो भी सेवा दी है उसमें ये मत सोचिए स्वभाव है कि नहीं है, उसको साइड में रख के आप सेवा करते रहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ ग्रेजुअली ये दो चीजें भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी सेवा में अच्छे से कर पाता हूँ, किस सेवा में ज्यादा सक्सेसफुली कर पाता हूँ, किसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और सुपीरियर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी उसको समझेंगे। डिस्कवर योर सेल्फ हम लोग सेशन लेते हैं, लेकिन 7 सेशन में अपने आप को डिस्कवर नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये व्यक्ति कोई चीज समझ लेना तो वो व्यक्ति संतुष्टि पूर्वक रह सकता। अभी आप देखिए कितने लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वाले ज्यादातर लोग जैसे बात करेंगे वो बीच बीच में बोलेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ यार, मैं छोड़ रहा हूँ यार, मैं छोड़ रहा हूँ यार। छोड़ेगा नहीं कभी, जिंदगी में नहीं छोड़ पाएगा वो। हाँ, यही तो, ये भी अंग्रेजों का ही गिफ्ट है। पहले इंडिया में लोग सेल्फ सफिशिएंट रहते थे। उन्होंने आए, इधर उधर की फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में 4 किसानों को बोला अपनी अपनी जमीन छोड़ो यहाँ लगो। उन्होंने बोला अच्छा फ्री में पैसा मिलेगा। बाउंड हो जाता है आदमी, स्लेव बन जाता है। क्यों बोल रहा है, लेकिन वो ये क्यों बोल रहा है बार बार, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्यों बोल रहा है बार बार। हाँ, डिससेटिस्फाइड है, ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन है उसके हार्ट में। क्यों, क्यों गधे तो कुछ भी काम काम करने में लगा दिया। अब सब में तो मैकेनिकल वर्क है ना। अभी किसी का क्लरिकल जॉब है, बेचारा दिन भर सील ही लगा रहा है, बैंक की सील लगा रहा है, उसमें लिख रहा है, सील लगा रहा है, बैंक की सील लगा रहा है, लिख रहा है, ये करो यहाँ साइन करो, ये करो। 3 सील यहाँ लिखा है। बैंक वाले क्या करते हैं, कोई है बेचारा कैशियर बना दिया, वो लगा हुआ है, 1 रुपए मिलना नहीं है काउंटिंग में। ये तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य शरीर में ये कर रहा है। सब मैकेनिक कोई पंचर बना रहा है तो टायर ही खोल रहा है दिन भर, खोल रहा है। अब क्या है कि काम करने में दोष नहीं है, तो खैर मैं उस सेंस में बता रहा हूँ, पॉइंट ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी के नेचर के एकदम अगेंस्ट कुछ, हाँ, तो वो क्या मैच नहीं करता। क्योंकि स्वभाव क्या है, नेचुरल इनर डिस्पोजिशन, ये स्वभाव। अब देखिए इसका दूसरा क्लासिफिकेशन, स्वभाव मतलब नेचुरल इनर डिस्पोजिशन, और स्वकर्म मतलब नेचुरल आउटर एक्टिविटी। स्वभाव मतलब एक नेचुरल इनर डिस्पोजिशन रहती है, और स्वकर्म मतलब नेचुरल इनर एक्सटर्नल एक्टिविटी, और स्वधर्म मतलब रेगुलेशन बाय स्क्रिप्चर्स। ठीक। तो देखिए, मैं मैं भी आपको उस समय दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताया। क्यों नहीं हो रहा है, स्लो हो जाता है क्या। हाँ, शेयरिंग बहुत टाइम लग जाता है इसमें। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले, थ्री टू एस को कॉन्सेप्ट बताया। तो इसमें
जीवा। सबसे पहले भगवान ने बताया सोल इज नॉट द डूअर। ठीक है, अभी सोल डूअर नहीं है, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसके पीछे जाएंगे। पीछे पीछे अगर जाएंगे इमीडिएट कॉज से रिमोट कॉज की तरफ, तो कौन आएगा? स्वभाव वस्तु। मोड्स, 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स के अकॉर्डिंग व्यक्ति काम कर रहा है, रजोगुण तमोगुण सतो। ठीक है, अभी मोड्स को फिर कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। तो फिर भगवान डूअर है। अब लेकिन भगवान डूअर है तो जीवा को क्यों पनिशमेंट मिलती है? ये क्वेश्चन होता है सबका। कृष्णा इज द डूअर, व्हाई वी गेट पनिश्ड? हाँ, हाँ, हम लोग इनिशिएटर है ना। पहली पहली आग कहीं लग गई, देखेंगे पहला किसने जलाया। हाँ, बाद में बहुत लोगों ने कुछ डाला लकड़ी वकड़ी, लेकिन पहली किसने लगा? हाँ, तो हम लोग इनिशिएटर है। कैसे इनिशिएट करते हैं? डिजायर। जो डिजायर होती है वो कैसे पता चलता है? इट्स मैनिफेस्टेड इन एक्शन। तो जो भी है वो एक्शन में आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? थॉट्स होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, वही डिजायर बनता है, वही एक्शन, वैसे फिर उनको रिजल्ट मिलता है। तो ये पहला चीज है। तो इसीलिए हमको कर्म लगता है, इसलिए हमको डिजायर को चेंज करना इम्पोर्टेंट है। अब ये डिजायर कैसे चेंज होती है? एसोसिएशन। इसीलिए कोई अगर डिवोटी एसोसिएशन में नहीं है, उसका लाइफ खत्म हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन में स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हाँ, हियरिंग, एन्चैंटिंग, रीडिंग और सर्विंग टुगेदर, यही एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। हाँ, नॉट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ये एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसके आगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये समझना कि हम्म, स्वभाव, हम्म, स्वधर्म। स्वधर्म के 2 अर्थ होते हैं। स्वभाव मतलब क्या है? हमारा नेचुरल इनर डिस्पोजिशन, कैसा हमारा अंदर। तो ये कैसा है? ये पिछले जन्म से हमको ऑलरेडी आता है। अब जैसे आपके पास आपका एक कंप्यूटर था, ठीक है, वो कंप्यूटर आपका खराब हो गया, आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपने नया लैपटॉप खरीदा। अब आप उसमें जीमेल में लॉग इन करेंगे, पुराने मेल आएंगे कि नहीं? हाँ, पुराना सब आ जाएगा। ऐसे ही हमको नया लैपटॉप मिलता, नया शरीर मिलता है, सब पुराना डाटा आता है। पुराने जो संस्कार है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार हमारी एक नेचुरल इनर डिस्पोजिशन है। स्वधर्म का एक अर्थ है ऑक्यूपेशन। तो आइडियली अगर स्वभाव और ये स्वधर्म मैच करता है, हाँ, तो एटलीस्ट व्यक्ति को एक फुलफिलमेंट का फीलिंग आता है। ठीक है, इसलिए आप पहले के समय में देखेंगे कोई व्यक्ति है, कुम्हार है, वो घड़े बना रहा है ना, उसका बेटा है, वो भी थोड़े टाइम बाद शुरू कर देता है। ये छोटा सा काम कर रहा है लेकिन बड़ा संतुष्ट रहता है। पहले के समय आप देखेंगे जिसका जो टैलेंट है, हाँ, कोई मिस्त्री है, और उसका बेटा है, वो भी लगाने लगा, ईंट वीट लगाने लगा, ठीक ठाक करके करने लगा, उसने वो कला सीख ली। वैसे ही उसका वो था, और उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, और बड़ा सेटिस्फाइड रहता है, वो करते रहता है। हाँ, और उससे जो मनी मिलती है। अब आज की डेट में लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया है? मनी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, ये लोगों का अंडरस्टैंडिंग। लेकिन रिजल्ट क्या है? डिससेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार विपरीत कार्य करते हैं तो नेचुरली अनकंफर्टेबल होते हैं। मतलब क्या है? उदाहरण के लिए देखिए, अलग अलग लोगों का स्वभाव रहता है। अभी जैसे कोई बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद करता, भीड़ पसंद नहीं करता, तो ज्यादा भीड़ देखेगा, कुछ बहुत बड़ा सोशल फंक्शन नहीं है उसके लिए, क्या है वो? बड़ी तपस्या है। दूसरा व्यक्ति है, वो एक्सट्रोवर्ट नेचर है उसका, तो देखता है फैमिली फंक्शन में जैसे ऐसे लोग आते हैं, वो उसके लिए ऑक्सीजन है, उसकी हंसी बढ़ती है। इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, बहुत मजा आएगा, इतने सारे लोग। हाँ,
और वो जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति है वो बेचारा सोचेगा अरे कहाँ से इतने लोग आ गए, क्यों आ रहे हैं ये लोग, हाँ कुछ काम नहीं है इनके पास। उसके लिए क्या है, वो टॉर्चर है, एक ही परिस्थिति। तो दैट इज व्हाई पीपल आर हाईली डिससेटिस्फाइड। हाँ, क्यों? क्योंकि केवल मनी है उसके पास और कुछ नहीं। आज के डेट में आप देखेंगे पैसे की कमी किसी के पास नहीं है ज्यादातर। हाँ, भिखारी भी अच्छा खासा कलेक्शन करते हैं। पैसे की कमी नहीं है बहुत ज्यादा, तभी इतनी सारी चीजें लोग खरीद रहे हैं, इतने सारे चीजें आ रहे हैं यहाँ। कोई ब्लिंकिट में ऑर्डर करता है, कोई इसमें ऑर्डर करता है, कितने सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, सबकी दुकान चल रही है। अब लेकिन क्या होता है इसमें डिससेटिस्फेक्शन। अभी इसमें एक दूसरा चीज है समझने के लिए। स्वभाव, ये क्या है? नेचुरल पोजीशन, स्वकर्म, नेचुरल आउटर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इनर डिस्पोजिशन जो उसकी है उसके लिए वो क्या रहेगा? इंटरनली कंफर्टेबल। जो आउटर एक्टिविटी है उसमें क्या रहेगा? वो एक्सटर्नली कंफर्टेबल, इस चीज को करने के। अब स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? रेगुलेशन बाय स्क्रिप्चर। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? तो पहला तो चीज है ये दोनों को मैच करना। तो स्वभाव को समझने के लिए, हाँ मैंने आपको बताया, क्या बताया? दो चीजें, ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड गाइडेंस बाय वन हु नोज यू वेल। स्वभाव में ट्रैप क्या है? मेंटल लेवल पे नहीं जाना है, ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, वो सब नहीं होता। जो सेवा दी है उसको करो, उसके साथ साथ अपने आप को ऑब्जर्व करो और अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि स्वभाव भी गोल नहीं है, स्वभाव के अनुसार काम करना यही गोल नहीं है। वर्णाश्रम में भी क्या बोला है? सम सिद्धि हरितोषणम, गोल क्या है? भगवान की प्रसन्न है। समझ गए? तो स्वभाव को भी मेंटल लेवल पे नहीं ले जाना है। ये सक्सेस नहीं है कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा हूँ केवल। तो आप जो सेवा मिली है उसको करो, एट द सेम टाइम अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, और स्पीड पे आपको गाइड। स्वकर्म क्या है? नेचुरल आउटर एक्टिविटी। तो मतलब वो केवल उसका अंदर से भी स्वभाव है, और उसको करने के लिए वो एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट भी है। हम्म? मतलब एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट है मतलब क्या? रिक्वायर्ड स्किल्स। जैसे कोई, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दो चीज समझना है इसको, इम्पोर्टेंट है क्या? कि अ, जो व्यक्ति का, जैसे, हाँ, किसी व्यक्ति का म्यूजिक, हाँ म्यूजिक का एक नेचुरल टैलेंट है उसको, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया कि मेरे म्यूजिक का नेचुरल टैलेंट है। अब उसको फिर भी एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गया? तो अब उसको देखना चाहिए कि ये टैलेंट है मेरे को, मैं ये स्किल जो है इसको ग्रो कैसे मैं करूँ, उसके लिए उसको मेहनत करनी। समझ गया? अपने आप एक्सपर्ट नहीं बनेगा, म्यूजिक का स्वभाव भी है तो अपने आप नहीं मोजार्ट बन जाएगा। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका उस स्किल को ग्रो करना पड़ेगा। मतलब ये समझना कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है। अभी कोई इंटेलेक्चुअल है, हाँ ठीक है, उसको समझ में आया मेरा इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन ज्यादा है चीजों में, उसको भी एफर्ट करना पड़ेगा ब्रिलियंट बनने के लिए। हम्म? लेकिन क्या है कि ये उसके लिए इजी है, ये उसके लिए क्या है? इजी है, रिलेटिवली इजी है, प्रैक्टिस करेगा। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। अभी किसी को कोई म्यूजिक का सेंस नहीं है, ठीक, अब वो कंपेयर कर रहा है तानसेन से, संगीत सम्राट से। तो कितना भी आलाप लगा कि वो तानसेन नहीं बन सकता है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा बहुत सीख सकता है। हाँ, तो फिर क्या है ना, अगर वो
इम्प्रैक्टिकल गोल अपने लिए सेट कर लेता है तो फ्रस्ट्रेशन, इससे फ्रस्ट्रेशन। तीसरा चीज इसमें समझना, अब ये कोई व्यक्ति सोचे यार ये तो मेरे में टैलेंट है ही नहीं, ये तो मेरे में बिल्कुल टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं, एवरीथिंग वी कैन लर्न, एवरीथिंग वी कैन लर्न टू द डिग्री वर्केबल। मतलब इतनी क्वांटिटी में हम सब कुछ सीख सकते हैं कि काम बन जाए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेवा के लिए जो भी करने की आवश्यकता है उसको सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा करने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको से चाहिए तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाऊं स्वाभाविक, तो थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन जो जितने की आवश्यकता है, और डिवोटी का गोल नहीं है ये कि मैं एकदम परफेक्शनिस्ट हो जाऊं, वो अपनी सेवा को बेटर बेटर करना चाहता है। तो इतना आप सीख सकते हैं। तीन चीज समझ गए, यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया इसमें? पहला, हाँ, ट्रैप में नहीं फंसना है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मेरे से सेवा करनी है। दूसरा, जो स्ट्रेंथ है उसको ग्रो करना है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको और ग्रो करना चाहिए, उससे आपको एक फुलफिलमेंट आएगा क्योंकि आप उसको सेवा में लगा रहे हैं। तीसरा, जो नीडेड है उसको लर्न करना चाहिए। ऐसा सोचे अरे ये तो कर ही नहीं सकता है, नहीं, जो नीडेड है उसको लर्न कीजिए, नहीं तो आदमी ट्रैप में फंस जाएगा। समझ रहा है कि टेक्निकल हो गया, समझ गए? हाँ, नहीं समझे? हाँ, ये तीन चीज, हाँ, ये मैंने बताया। ट्रैप में नहीं फंसना है, जो स्ट्रेंथ है उसको ग्रो करना है, और जो नीडेड है उसको लर्न करना है। ठीक है, ये करने की आवश्यकता है हम सबको, ये। और हमारा डिजायर जो है वो एसोसिएशन में ग्रो होगा, अच्छे एसोसिएशन में। एसोसिएशन का मतलब क्या है? रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सर्विस। इसमें हमको डिवोशनल डिजायर्स को डेवलप करना है, और डिवोशनल डिजायर्स को डेवलप करके अपने आप को इंगेज करना है। इंगेज कैसे करना है? ये ऊपर जो 3 पॉइंट। अबे स्वधर्म क्यों आता है? रेगुलेशन के लिए। मतलब जैसे कोई वैश्य है, ठीक है, तो वैश्य का स्वभाव क्या है? मतलब देखिए, जैसे कोई, अब उसका स्वभाव क्या है? हाँ, मनी, मनी माइंडेड स्वभाव। हम्म। स्वकर्म क्या करेगा? जैसे 18 चैप्टर में बताया है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। हम्म, ये स्वकर्म है। स्वधर्म, हाउ टू अर्न, हाउ नॉट टू अर्न, हाउ टू स्पेंड। समझ गया आप? चला गया? चला गया, हाँ, आ रहा है सर। ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है टेबल? हाँ। तो अभी कोई वैश्य है तो उसका स्वभाव क्या है कि मनी माइंडेड रहेगा, तो हर जगह उसको पैसा दिखेगा, वो तो नेचुरली है। वैश्य मतलब वो पैसा देखता है। अब उसका स्वकर्म क्या है वैश्य का? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। मतलब या तो एग्रीकल्चर करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ करेगा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब लेकिन उसका स्वधर्म क्या है? शास्त्र बताते हैं कैसे पैसा कमाना है, कैसे नहीं कमाना है, और पैसे को कैसे लगाना है। अगर ये स्वधर्म नहीं रहेगा तो डिग्रेड हो जाएगा व्यक्ति, केवल ये दोनों करेगा तो। मनी माइंडेड तो है, अब पैसा भी कमाएगा, लेकिन सुपर कंजूस रहेगा, सही चीज में नहीं लगाएगा, गलत तरीके से पैसा कर्म करेगा तो अधर्म में फंस जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्वधर्म बताया, इसलिए स्क्रिप्चर ब्राह्मण है, ठीक है। स्वभाव क्या है? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल रहेगा। ये है। तो स्टडी करेगा, टीचिंग करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा।
अब ये बताता है हाउ टू टीच, हाउ नॉट टू टीच। हाँ, नहीं तो क्या है, टीचिंग के नाम पे मिसगाइड करेगा, टीचिंग के नाम पे अननेसेसरी अर्न करेगा। ब्राह्मण इज नॉट सपोज टू अर्न, इज नॉट सपोज टू चार्ज मनी, राइट। तो ये शास्त्र बताते हैं स्वभाव स्वकर्म स्वधर्म। तो ये सब बताने का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, क्योंकि ये गुणों के आधार पे, जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये भी क्या है, गुणों के आधार पे बता दे। तो गुण इस तरह से हमारी लाइफ को डोमिनेट करते हैं एक लेवल पे। तो गुण के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। हाँ, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन क्या है, फिर भी शास्त्र में, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, अरे भेज दो। और इसके आधार पे व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन शास्त्र ने उसमें इंजेक्शंस लगाए हैं। ये, और फाइनली उसकी फ्री विल है। अब इन सबका उद्देश्य क्या है, जब वो भक्ति में आ जाते हैं, कैसे सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये फाइनल। उसको देखना पड़ेगा कि कैसे सारी चीजों को भगवान की सेवा में मैं लगा सकता। इसीलिए ये सब चीजें बताई गई कि सेंस कंट्रोल और ये इतने सारे नियम है। क्यों? क्योंकि केवल अगर स्वभाव पे बात की जाए तो फिर भी व्यक्ति लगे ही रहेगा अपने स्वभाव के अनुसार, स्वकर्म के अनुसार भी। इसीलिए स्वधर्म भी है। क्या ठीक है, आपका एक प्रकार का स्वभाव है, स्वकर्म है, उसको समझो, अपने आप को टॉर्चर में मत रखो, लेकिन फाइनली आपको भगवान की सेवा में इंगेज होना है। कैसे होना है ये सोचना पड़ेगा। ये, इसके लिए इंद्रिय संयम और इतने सारे रेगुलेशन, ये सब चीजें, इसका आपको पालन करना पड़ेगा। ये करेंगे तभी हो पाएंगे, नहीं तो आप नहीं हो। ये, और ये स्वभाव क्योंकि पहले से आ रहा है, पहले से हमारे जो संस्कार, इनसे हम बताया, जो हमको कार मिली है पहले से आ रही है। अब जो फ्री विल है उसको यूटिलाइज करना है। हाँ, तो स्वभाव हम अपना चुनते नहीं है। अभी आने जीवन का जो प्रारब्ध कर्म है वो भी चुनते नहीं है, वो तो हमने बनाया है। ये, इसीलिए उसको भगवान ने नहीं बनाया, वो हमने बनाया। हमने कर्म किए, उसके अनुसार हमने कुछ कार्य किए, उसके अनुसार एक प्रकार का स्वभाव बना, तो एक प्रकार का प्रारब्ध बना। अब उसका जो रिस्पॉन्स है प्रेजेंट में, वो है फ्री विल, कि अब हम कैसे रिस्पॉन्स उसको करें, जो भी हमारे प्रारब्ध में है, जो भी हमारा स्वभाव है, कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाएं और कैसे हम भक्ति करें। ये महत्व, ये हमारा फ्री विल। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कुछ शरीर में कष्ट रहता है, किसी को कुछ रोग रहते हैं, अलग अलग परिस्थिति रहती है, अलग अलग परिवार रहता है, अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन रहती है। उसमें आप प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं उसको ट्राई कीजिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर प्रारब्ध में होगा चेंज हो जाएगा, ऐसा। लेकिन अभी मैक्सिमम एनर्जी डालनी चाहिए कि अभी हम कैसे रिएक्ट करें, ताकि अभी हम उसका भगवान की सेवा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं है। हर हर व्यक्ति की लाइफ में। हाँ, अब उसको ये देखना है कि ये परिस्थिति को मैं कैसे अपने भगवान की सेवा में लगूं। ये, दूसरा चीज, स्वभाव के अनुसार हमको जो पता है, हमारा जो स्क्रू ढीला है उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। ये, और जो पॉजिटिव चीज है उसको कल्टीवेट करना चाहिए। समझ गए? क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उसको समझना चाहिए इसको ढीला है मेरा। हाँ? कोई ये बहुत इम्पेशेंटली एक्ट करता है, ये हमेशा फास्ट एक्ट करता है, कुछ गलत कर देता है, तो उसको समझना चाहिए। बेसिकली कॉशन, जो शॉर्ट कमिंग है उसके लिए थोड़ा कॉशन रहना चाहिए। किसी को पता है कि मैं इसमें स्ट्रांग नहीं हूँ, कोई व्यक्ति अकाउंट ढंग से नहीं रखता है, तो उसको पता है कि भैया मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए, मैं इसको अगर ढंग से नहीं रखा, फिर भी अगर दिया गया तो सीखना चाहिए। और जो पॉजिटिव चीज है उसको हमको कल्टीवेट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो भी हमारे कंडीशनिंग्स है उसके कुछ एस्पेक्ट है। अच्छा, अरे ये 35 हो, ठीक है, इसको कल देखेंगे आगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है इस पे?
जी जैसे बताया प्रारब्ध होता है हमारा, तो पीले पीछे के कर्म होते हैं, तो अब वो तो हो गए हमसे, तो अब उसको कैसे मिटाएं? इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्रारब्ध है और पीछे के कर्म है, उसको कैसे मिटाएं? अभी आप अच्छे कीजिए। कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजा। अभी अगर हम सही कर्म में लगते हैं तो भगवान मर्सीफुली सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कब करना है, कितने परसेंटेज में करना है, वो समय के अनुसार होगा। अभी आप भक्ति में लगिए अच्छे से। पिछला जब पता ही नहीं है तो उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान रिमूव कर देंगे ऐसा। हम्म, तब अब रहता है, सब लोग मिक्स हो गए इधर और मॉडर्न एज में, तो सबका स्वभाव ही एक जनरल स्वभाव हो गया होगा। हम्म। तो क्या है तो नहीं नहीं, वही बताया, सबका स्वभाव ऐसा जनरल स्वभाव नहीं हुआ, ऐसा बिरयानी नहीं बना है ऐसा एकदम। देखो क्या है, ये समझना कि अभी हम उसमें ज्यादा जा नहीं सकते ये मैं एग्जैक्टली ब्राह्मण हूँ, एग्जैक्टली क्षत्रिय हूँ, ये नहीं समझ में कोई दिक्कत। अभी आप देखिए मेरे में नेचुरल टैलेंट क्या है। जो मेरे में नेचुरल टैलेंट है, जिस चीज को करने में कंफर्टेबल हूँ, और उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका डीलिंग्स बहुत अच्छा रहता है। ये तो ये अलग अलग तरह के नेचर है। कुछ लोग रहते हैं नेचुरली आर्टिस्टिक रहते हैं, आकाश टू हैं जैसे यहाँ। ये तो अलग अलग सबका नेचर है। तो जो नेचर है उसको देखना चाहिए भगवान की सेवा में कैसे लगाए। ठीक है। हम भी जैसे हम जीव जो है वो डिजायर मतलब इनिशिएट करता है, तो हम्म। डिजायर भी तो उसके मतलब हम्म। मोड्स के कारण ही आता है। हम्म। तो फिर मतलब इसमें जीव की क्या गलती? इसीलिए तो एसोसिएशन बताया गया है, किस मोड के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जीव डिजायर करता है, लेकिन डिजायर तो मोड्स के कारण ही आता है। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी का ये सेंटेंस है कि एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में आई। और प्रभुपाद जी बोलते हैं वंस यू कम टू मोड ऑफ गुडनेस में एटलीस्ट आप भक्ति कर रहे हैं। फर्दर व्हाट हैज टू बी डन विल बी रिवील्ड बाय कृष्ण। आगे भगवान रिवील करें। क्यों? क्योंकि तमोगुण डिस्ट्रक्टिव है और मोड ऑफ पैशन सेल्फिश है। मोड ऑफ गुडनेस में क्या है, एटलीस्ट एक प्योर डिजायर है, प्योरिफिकेशन के लिए व्यक्ति भक्ति करता है। तो फिर क्या है, आगे का भगवान रिवील करते हैं। तो इसीलिए हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की जब बुक्स पढ़ते हैं, प्योर सोल्स का कीर्तन सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो हम क्या है, प्योर चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो हमको वैसी डिजायर आएगी। ये लेकिन क्या है, पूरा श्रवण कीर्तन पूरा संसार में ही अगर ज्यादा चल रहा है और बहुत हमारे अंदर जा रहा है, तो फिर नेचुरली वैसी डिजायर आएगी ऐसा। और जैसे आपने प्रभु जी एग्जाम्पल बताया कि कोई व्यक्ति जॉब चेंज करता है, फिर बोलता है जॉब चेंज करूंगा, छोड़ दूंगा, हम्म। पर फिर जोड़ता नहीं है। हम्म। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो डिससेटिस्फाई होता है। बट हम्म। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो पढ़ा मतलब टीचर है मान लीजिए, हम्म। पर वो पढ़ाना चाहता है, हम्म। बट स्कूल उसे बहुत परेशान कर रहा है, मतलब देखते हैं आजकल। तो फिर उस केस में भी इस वजह से कि मतलब गलत जगह काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है इस वजह से। तो वो तो कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है कि कोई ड्राइव करना चाहता है लेकिन रोड खराब है। ये इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है ना कि एक तो क्या है कि परिस्थिति का भी मैटर करता है, कि स्थान पे काम कर रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, सब तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन। अब उसके ऊपर वो जो कर रहा है वो भी है। तो सबका ओवरऑल कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन क्या है, सबसे पहले तो जो काम कर रहा है, अगर उसमें ही रुचि नहीं है तो ज्यादा दिक्कत होगी ना। देखिए चलो, सब जैसे कहीं स्कूल में प्रिंसिपल खराब है, डीन खराब है, हाँ, 1 घंटे पहले बुला ले रहा है, 1 घंटे लेट छोड़ रहा है, टीचर परेशान है, तो ये भी एक प्रकार का कष्ट है। लेकिन क्या है, वो टीचिंग उसका एरिया ही नहीं है और वो टीचर है। समझ रहे? तो ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म। तो जी आपने पुराने लेक्चर में बताया था कि जिस पर हम ज्यादा टाइम देते हैं वही हमारा इससे डोमिनेट हो जाता है। जैसे अगर हम चैंटिंग पर ज्यादा टाइम देंगे तो धीरे वो एफिशिएंट भी हो जाएगा और काफी अच्छे से चैंटिंग भी होगी। तो वही जो मोड्स ऑफ नेचर है, तो जैसा है कि वो करते हैं लेकिन उसका टीचिंग पैशन ही नहीं है। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम टीचिंग के पैशन को बिल्डअप करने में देगा तो एक टाइम पर उसे टीचिंग भी अच्छी लगने लग जाएगी, जिसको ज्यादा टाइम उसे स्पेंड करेंगे। ये जरूरी नहीं है।
ये देखिए क्या है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखिए, एक जो नेचर है, नेचर की यहाँ पे जो बात आ रही है, साइकोलॉजिकल नेचर ऐसा बहुत चेंज नहीं होता है। ये भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो बहुत चेंज नहीं होता है। ये तो मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया। तो जनरली ऐसे भी डिवोटीज भी हैं, जैसे जैसे कुछ लोग हैं तो वो अच्छा क्लासेस देते हैं, लेकिन टीचिंग उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका मेन ये रस उनको दूसरी जगह आता है। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो उनका मेन वो है कोर। अभी बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो टीचिंग भी कर रहा है, वो अलग चीज है, सेवा के लिए कोई कर रहा है, लेकिन उसको मेन टेस्ट उसमें आ नहीं रहा है ऐसे। इसलिए अभी आप देखिए, जैसे कोई टीचर है अब, लेकिन उसने दूसरा भी कुछ, शाम को उसने शॉप भी खोल ली। अब टीचिंग करते पढ़ते उसको सब्जेक्ट आ गया है, तो उसको टेस्ट नहीं आता उसमें। वो साइकोलॉजिकल नेचर के कारण होता है। ठीक है। लेकिन जिस चीज में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वही चीज में ज्यादातर, जैसे चैंटिंग होगी, चैंटिंग में किसी को स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं आता है, लेकिन एज चैंटिंग हटा दीजिए, वो इसके बियॉन्ड है इन सब चीजों के, उसको मत काउंट कीजिए इसमें। तो जैसे कि इसका कोई पैशन दिखी और भगवान की सेवा में वो लगाना चाहता है, हाँ तो अगर वो बिल्डअप करेगा तो उसके भी हो सकता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, तो आगे चल के अगर वो भगवान की सेवा हाँ, तो भगवान की कृपा से उसको लर्न कर सकता है। देखिए, सिद्धांत ये है कि फालतू जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत मतलब क्या, समझना चाहिए चीजों को, समझना चाहिए। अब जैसे किसी व्यक्ति का टैलेंट, कोई व्यक्ति उसका नेचुरल स्वभाव रहता है, बहुत एक्सपर्ट रहता है डीलिंग्स में, लोगों से मिलने में, ये है, तो समझना चाहिए उसका एक प्रकार का वो नेचर है, वो उसका एक स्ट्रेंथ है। हाँ, अब वो सोचे कि मैं एक जगह बैठ के कुछ ये करूंगा, उसका इंटेलेक्चुअल नेचर नहीं है सपोज। अब वो सोचे कि ठीक है मैं एक जगह ही बैठ के ये करूं, पढ़ाई करूं, फिर वो करूं, ये ऐसा नहीं, कर नहीं सकता। करेगा, मेहनत करेगा तो उसमें भी रुचि आएगी। ये मैं स्पिरिचुअल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी स्पिरिचुअल में तो सब चीजें प्योरीफाइंग है, भगवान का वो है, फिर उसमें भी पर वो नेचर काम करता है। पर अगर उसका नेचर नहीं है ना, पढ़ते हुए भी जब तक वो बाहर जाएगा नहीं, 10 लोगों से मिलेगा नहीं, उसको संतुष्टि नहीं होगी। तो ये क्या है, उसके लिए जबरदस्ती है। तो अगर उसको बोला जा रहा है तो सेवा के रूप में तो उसको करना ही चाहिए शुरू में ये। लेकिन उसको जबरदस्ती, उसके अगेंस्ट जबरदस्ती खुद को नहीं करना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि वो नहीं जमेगा वो लॉन्ग टाइम में उसको। तो अजामिला जो था वो पहले सतोगुण में था, अजा मिला। देन आफ्टर ही बिकम इन द तमोगुण, हाँ। तो रैपिड चेंज हुआ और उसको हम्म। मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसके लिए। लेकिन सतोगुण तमोगुण से फिर से सतोगुण में आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ। मूड चेंज तो वहां भी हो रहा है, लेकिन फिर स्ट्रगल हाँ। क्यों? क्यों स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए क्या है, जामिल था ठीक है, पहले मोड ऑफ गुडनेस में था, लेकिन यही तो माया की पावर है ना, माया बहुत पावरफुल है। तो इस संसार में कोई भी जो गुण है वो स्थिर नहीं है। तो जो गुडनेस है वो भी फ्लिकरिंग है, वो मतलब कभी भी पैशन और इग्नोरेंस में जा सकता है, अगर आप अलर्ट नहीं है तो। पैशन इग्नोरेंस में जनरेट हो जाए तो ठीक है, उसको गलत। वहां पे एक शब्द आता है जामिल के प्रसंग में, संसर्ग दूषिता, दासी संसर्ग दूषिता। तो वैश्या के संसर्ग से दूषित हो गए, एसोसिएशन। वहां पे भी क्या है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन खराब होगा तो व्यक्ति कहीं भी गिर सकता है। अब उसके बाद उसको वो हो गया, अब वापस रीएस्टेब्लिश करने मेहनत, ऊपर जाने में मेहनत लगती, नीचे आने में इतनी मेहनत नहीं लगती। ये नीचे के गुण है, क्योंकि वो नीचे खींच रहे हैं ना, ग्रेविटी का फोर्स है। लेकिन ऊपर जाना है तो ज्यादा मेहनत लगती जैसे सोल का स्वभाव नहीं होगा जैसे आत्मा का, उनका जो तमोगुण एक्टिविटीज और ये सब एक्टिविटीज करने का, है। हाँ। वो ट्रांसफर जब स्टार्टिंग में सतोगुण से, जो जैसे ये पानी है तो उसमें कोई केमिकल डालेंगे, तमोगुण वाला केमिकल डाल दिया उसमें, तो वो एडजस्ट कैसे कर पा रहा है उसमें स्टार्टिंग से? देखिए, सोल का तो स्वभाव सतोगुण भी नहीं हो तो शुद्ध सत्व में है, सच्चिदानंद है सोल का तो। लेकिन क्या है, अनादिकाल से मिस आइडेंटिफाई कर रहा है ना बॉडी के साथ, तो बॉडी ही समझता है अपने आप, वैसे ही एक्ट करता है।
और ये है जैसे भक्ति जो है वो स्वकर्म स्वधर्म और स्वभाव हाँ। तीनों चीज है जो एंटिटी का, वो नेचुरल है, हम्म। फिर भी उसकी तरफ इंक्लिनेशन करनी। यही तो बताया, अविद्या कर्म, कर्म भी अविद्या का लेयर चढ़ा हुआ है ना। और दूसरा क्या है, वासना है, इतने जन्मों के इंप्रेशन है। देखिए, सही चीज गलत चीज मैटर नहीं करती है अब, लेकिन उसका माइंड किसको सही गलत समझ रहा है, उसके माइंड में इंप्रेशन है ना। अब जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको बोलोगी अरे तुम्हें ये खेलना छोड़ो, उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप बताओ, तुम ये बुक पढ़ो, जनरल नॉलेज की बुक है, तुम्हारा कुछ होगा। लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जब तक वो इम्पोर्टेंट है तो समझेगा नहीं। तो इसी तरह से ये थ्योरी है, लेकिन जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, मन के संस्कार चेंज होते हैं, तो कन्विक्शन आता है क्या इम्पोर्टेंट। जैसे वॉइस में ही बोलते हैं कि देखो ये स्वीट अच्छा नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, इस प्रकार का। हाँ, ये नकली है, ये है, वो है का। लेकिन क्या होता है, वो सभी लेते हैं कि नहीं लेते, ऐसा। तो कन्विक्शन जो है भगवान अवॉइड करते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं। जो कन्विक्शन है, थ्योरी को कन्विक्शन, ठीक है। वही से आपने बताया जो पहले होता था क्वालिटीज वो जीन्स वाइज फ्लो करती थी, तो ये मतलब अब क्यों नहीं करती है ऐसा फीलिंग, अब क्यों नहीं करती। क्या बोल रहे हैं पहले। पहले प्रोजी जैसे क्वालिटीज आप बता रहे थे कि जीन्स मतलब ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण वाले जीन्स के थ्रू ब्राह्मण वाली क्वालिटीज उसके सन में भी आ जाएंगी, बट नहीं करती है, तो अब क्यों नहीं करती। पहले इसलिए करती थी क्योंकि जो भी होता है, जब कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो मदर फादर की जो कॉन्शियसनेस रहती है अकॉर्डिंगली वो होता है। तो वो लोग इस प्रकार के सोल को इनवाइट करते थे, जैसी कॉन्शियसनेस रहती है, सोल्स रहते हैं यूनिवर्स में, तो उस प्रकार की आत्मा आकर्षित होती है। जैसा जो हस्बैंड वाइफ है उनकी जो कॉन्शियसनेस है यूनाइट करते सब ये। तो पहले क्या होता था, वो सब एक फ्लो में था। मतलब ब्राह्मण, मतलब वो ब्राह्मण का कर्म भी करेगा, ब्राह्मण के गुण भी हैं, ऐसा बाय डिफॉल्ट रहता था। तो और फिर उसका ब्राह्मण परिवार में शादी हुआ, तो जो स्त्री है उसमें भी ब्राह्मण के गुण हैं। तो दोनों में जब नेचुरली गुण है तो ऐसा ही जीव आकर्षित होगा, ऐसे ही आत्मा आकर्षित होगी जिसमें वो पोटेंशियल है, तो ब्राह्मण ही रहता था। लेकिन इंटरमिक्सिंग से, वर्ण संकर से धर्म के स्तंभ भी गए, और फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये सब डिग्रेड होने लगा। जब धर्म पालन करना बंद कर दिया लोगों ने, तो ब्राह्मण भी अपना धर्म पालन नहीं कर रहा है, क्षत्रिय पालन नहीं कर रहा है, तो क्वालिटी डिग्रेड हो गई। और उसके बाद इंटरमिक्सिंग भी हो गई, तो उसकी वजह से वो क्वालिटी का कुछ अनसर्टेन है। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल यही है, जैसा मदर फादर का कॉन्शियसनेस रहता है वैसे चाइल्ड। वो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिवार में शादी की, हाँ, वो सब बताया गया है। अगर चेंज करे तो गलत है। हाँ, तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह वो सब बताए गए हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये वो भी एक साइंस है जिसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया नहीं। कैसे करना चाहिए। ठीक है। So can we land here? Thank you very much.